नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज सबसे प्रमुख खबर है देश के गणतंत्र दिवस के बाद 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने के बाद भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। इसका हम भारतीय भाषा आंदोलन के तमाम सदस्य पूरे खुले दिल से स्वागत करते हैं, पर प्रश्न करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आश्वासन दिया है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर पर देश पे गुलामी के प्रतीकों को से मुक्त किया जाएगा। उसी के तहत भारत सरकार ने ये गुलामी का जो प्रतीक है, विदेशी आक्रांताओं द्वारा देश की संस्कृति को, देश के स्वाभिमान को रौंद कर उसे गुलाम बनाने के तहत जो कार्य किए गए हैं, उनके प्रतीकों को, चिन्हों को इस देश की आज़ाद देश की से हटाकर भारत को गौरवान्वित करने वाले नामों पर इस देश के भवनों का नाम, इस देश की संस्थानों का नाम, इस देश की मार्गों का नाम और इस देश की महत्वपूर्ण संस्थानों का नाम रखा जाना चाहिए। इसका हम भारतीय भाषा आंदोलन समर्थन करता। परंतु एक प्रश्न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये पूछते हैं कि अंग्रेजों से मुक्ति के 75 साल बाद भी देश आज क्यों बना हुआ है। उन्हीं अंग्रेजों द्वारा थोपी गई नाम, देश का नाम जो इंडिया है, और देश की जो भाषा अंग्रेजी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, इस पूरे संसार में भारत इकलौता ऐसा देश है कि जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के बाद भी गुलामी की बेड़ियों में स्वयं ही जकड़ा हुआ है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद देश पर अंग्रेज़ों द्वारा थोपे गए अपने नाम, इंडिया के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, जबकि देश का असली नाम भारत है और ये भारत संविधान में लिखित है। उसी के साथ देश की अपनी भारतीय भाषाएं, 2 दर्जन से अधिक भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में संविधान में सम्मिलित हैं, जिसमें तमिल से लेकर हिंदी से लेकर उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये भारतीय भाषाएं हैं। उसके बावजूद भी हम उन्हीं अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी का गुलाम बने हुए हैं। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में की भाषा ही अंग्रेजी है। बिना अंग्रेजी के से ही हमें न्याय मिल सकता है, अंग्रेजी से शिक्षा और रोजगार मिल सकता है, अंग्रेजी में ही शासन प्रशासन मिलता है। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि देश की भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लोगों तक उसमें अनुवाद कराया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये दयनीय स्थिति देश की है कि संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में अपनी भाषा, अपने देश की भाषा के बजाय उस विदेशी की भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन इत्यादि मिलता है। जिस विदेशी आक्रांताओं ने उस देश को सैकड़ों साल तक गुलाम बनाया हो,
लाखों सपूतों का कत्लेआम किया हो, अकूत संपत्तियों को लूटा हो, ऐसी शर्मनाक स्थिति, और जो अवैज्ञानिक भाषा हो, और उसके साथ जो देश की भाषाएं हैं, जो वैज्ञानिक भाषाएं हैं, जो समृद्ध इतिहास है, जिनका करोड़ों करोड़ों लोग उनके बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले हैं, साहित्य का अपार भंडार हो, जिन भाषाओं के दम पे भारत सैकड़ों साल तक विश्व का गुरु रहा हो, जो सोने की चिड़िया रही हो, समृद्धि का परचम पूरे विश्व में ऐसा लहराया कि विदेशी आक्रांता उस समृद्धि को लूटने के लिए इस देश पे आ धमके और इस देश को गुलाम बनाया। सैकड़ों बार इस देश पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया। पूरे विश्व के लिए ये सोने की एक चिड़िया रही है। उन भाषाओं में, उन व्यवस्थाओं को रौंद कर देश में आज वही अंग्रेज़ों द्वारा देश को गुलाम बनाने की ही पूरी व्यवस्था को आज़ादी के 75 साल में भी लागू किया गया है। उसी व्यवस्था को बनाया गया है। देश आज भी अंग्रेजी की बैसाखियों से चल रहा है। देश आज भी पूरे विश्व में जो भारतीय उच्चायोग और राजदूत हैं, वहाँ देश का नाम इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत का आधिकारिक नाम भारत है। तो ये चीज़ें हैं देखने को, जो उत्तराखंड भी हैं। आज इतनी दयनीय स्थिति हो गया। जिन अंग्रेजी वायसराय ने भारत की अस्मिता को रौंदने के लिए और यहाँ पर जो बासीन थे, उन्हीं के नाम पे वायसराय लैंसडौन के नाम पे 1887 में जो नगर, जो छावनी बसाई गई थी, अंग्रेज़ों ने अपना वो किया था, उसका नाम जो कालुंडाडा है पौड़ी जनपद में, वो आज भी लैंसडौन के नाम पे विख्यात है। पर प्रदेश के हुक्मरानों को कई बार इससे अवगत कराए जाने के बावजूद इसका नाम बदलने का साहस और नैतिक कर्तव्य का उन्हें बोध नहीं होता है। तो ये भारतीय राष्ट्रपति ने आज जो मुगल गार्डन के नाम पर जो उद्यान था, जो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक का हमारे देश के मानमर्दन का नाम कर रहा था, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखने का सूचना देते हुए देशवासियों के लिए, जो हर साल 1950 के बाद आम बसंत ऋतु में एक खोल दिया जाता है जनता के लिए, उसका भी सूचना दी थी। आम जनता इसको देख सकती है। जो सैकड़ों प्रकार के वहाँ गुलाब और हजारों प्रकार के देश विदेश के फूल हैं। ये बहुत ऐसा उद्यान है जिसे देखने के लिए न केवल लाखों भारतीय अपितु विदेशी भी बड़ी संख्या में पधारते हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए भी गर्व महसूस होता है कि राष्ट्र की इस दुर्दशा को देखकर आज दिल्ली में 40 साल तक रहने के बाद भी मैं इस बाग को देखने का मन नहीं किया, क्योंकि ये गुलामी के प्रतीकों को कब तक हम ढोते रहेंगे। भारत की संसद में भी जब हमने नारे लगाए 89 में, तो उस समय भी हमने उसे केवल देश के हुक्मरानों को धिक्कारने के लिए, उन्हें अपना कर्तव्य बोध कराने के लिए। हमारा ये मानना है कि जो 1911 में जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, तो वहाँ उनके वायसराय को रहने के लिए एक हाउस की ज़रूरत थी।
वायसराय हाउस के नाम पर अरावली पर्वत को काट कर वहाँ पर एक भव्य भवन बनाया, जो 1911 में भवन बनाया 1911 में, और उसका नाम वायसराय हाउस हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने अपना गणतंत्र घोषित किया तो उस पर वायसराय भवन को राष्ट्रपति भवन में के नाम से जाने बैठा। पूरे देश में और विदेश में विख्यात हो गया। परंतु तत्कालीन देश के हुक्मरानों ने इस देश में विद्यमान अन्य गुलामी के प्रतीकों को, अत्याचारियों के और आक्रांताओं को गौरवान्वित करने वाले, उनका स्मरण कराने वाले नामों को हटाने का दायित्व नहीं निभाया, या इस देश को अपनी भाषा नहीं दी, इस देश को अपना नाम नहीं दिया, इस देश को अपना इतिहास नहीं दिया। इसका कारण देश के करोड़ों करोड़ों लोग देश के नौनिहाल और देश का भविष्य गुलामी के कलंक को ढोने के लिए मजबूर रहा। आज भी इतिहास पढ़कर लोग उन्हीं के गुलामी के खलनायकों को देश का नायक समझते हैं, देश का अस्मिता समझते हैं, देश का इतिहास समझते हैं और देश की भाषा समझते हैं। आज स्थिति ये हो गई है, देश में कभी भी अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाने की बात की जाती है तो इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि जो गुलामी के जॉर्ज पंचम के जो एक मानस पुत्र भारत में लॉर्ड मकाले ने स्थापित कर दिए, वो गुलामी के मानस पुत्र भारत की अस्मिता से, भारत के राष्ट्र से, भारत की संस्कृति से, भारत के खान पान से, भारत के गौरवशाली परंपरा से और इतिहास से न केवल घृणा करते हैं अपितु उसके विरोध में नए नए षड्यंत्र करते हैं। इसी के विरोध में, इसी के कारण आज देश अपनी भाषा से वंचित है, देश अपनी संस्कृति से वंचित है, देश अपने इतिहास से वंचित है। तो भारतीय भाषा आंदोलन का जो देश की आज़ादी के लिए, देश की भाषाओं में देश की शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन को भारतीय भाषाओं और में दिलाने के लिए निरंतर 2013 से निरंतर संसद की चौखट से लेकर प्रधानमंत्री की चौखट तक से लेकर आज वर्तमान में हर दिन प्रधानमंत्री के इंटरनेटी खातों में, ट्विटर से लेकर फेसबुक में अपनी फरियाद, अपनी गुहार राष्ट्र की लगाते रहे। एक ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ रखा है। हमारा ये मानना है देश में गुलामी के प्रतीकों को बनाए रखना एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और सहित सभी राजनीतिक दलों से विनम्र निवेदन है कि देश को गुलामी की दलदल से निकालने के लिए आप सब अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें और देश को अंग्रेजी व इंडिया की गुलामी से मुक्त करके देश को विश्व की महाशक्ति और विश्व गुरु बनाएं, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। गुलामी की जंजीरों में, अंधकार में देश के नौनिहालों को न भटकना पड़े, इस कलंक को सर माथे पर न लगाना पड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ जो कार्य भारत सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया, इस कार्य को हम सराहनीय, अनुकरणीय और राष्ट्र सेवा का प्रतीक मानते हैं और आशा करते हैं देश की सरकार देश के माथे पे लगे हुए अंग्रेजी और इंडिया के कलंक को मिटाकर देश को गौरवान्वित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।